अगले हैं हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स बहुत इफेक्टिव नहीं होते जितने क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। सो आरबीआई ज्यादातर क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करती है, जरूरत पड़ने पे दे कैन यूज द क्वालिटेटिव मेथड्स। ओके, सो पहला है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग होता है जब आरबीआई लोन्स के अमाउंट पे लिमिट लगा देती है, किससे ज्यादा तुम लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या किसी स्पेसिफिक सर्टन सेक्टर को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आरबीआई सेइंग टू द बैंक्स कि अगर कोई बंदा तुमसे लोन ले रहा है फॉर द लग्जरी कार, तो उसको 5 लाख से ज्यादा तुम लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो उसने एक स्पेसिफिक पर्पस बता दिया, लग्जरी कार के लिए अगर लोन लेने आ रहा है तो तुम 5 लाख से ज्यादा लोन नहीं प्रोवाइड करोगे। सो आरबीआई ऐसा क्यों करती है? बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टॉप much money going into unnecessary and the risky activities. Loan is for the people who just need the money. ठीक है, तो दे वांट कि अननेसेसरी और रिस्की एक्टिविटीज में उनका पैसा ना जाए, इसलिए वो क्रेडिट राशनिंग को यूज करते हैं। जो पर्सन एक्सपेंसिव कार खरीद सकता है, लग्जरी कार खरीद सकता है, दैट पर्सन माइट बी अ वेल्दी पर्सन, सो ही डोंट नीड द लोन। तो इसीलिए जो आरबीआई है वो ऐसे लिमिट्स लगाती है लोन पे। अगला है कि क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है और क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ क्यों किया जाता है। इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, लिमिट क्यों लगाई जाती है लोन पे, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, जब बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है मार्केट में, तब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है क्रेडिट राशनिंग को। ठीक है, तो इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा है, तो क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब लोन्स पे लिमिट लगा दी जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बैंक कम पैसा प्रोवाइड करेंगे लोन की फॉर्म में, लोगों को कम लोन्स प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उनके पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और डिफ्लेशन में क्या होगा कि वो सारी ऐसी जो लिमिट्स है लोन पे वो सारा हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो वो कोई लिमिट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे लोन अमाउंट पे। तो उससे क्या होगा, बैंक ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाएंगी, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए हो, आपने बैंक को कहा कि मुझे लोन चाहिए 80 लाख का। तो बैंक आपसे कहेगा ओके गिव मी द सिक्योरिटी, आप मुझे कुछ कोलेटरल ऑफर करो, कुछ गिरवी रखो और मुझसे लोन ले जाओ। आपने अपने घर के पेपर्स गिरवी रख दिए, तो आपके आपकी घर की वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। बैंक आपको 80 लाख लोन देगा, पूरा 1 करोड़ लोन नहीं देगा। 20 लाख बैंक अपने पास रखेगा एज अ सेफ्टी पर्पज। ठीक है, तो उसको कहते हैं, जो 20 लाख है वो है मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट के डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड, मैंने कितनी सिक्योरिटी ऑफर करी, 1 करोड़। ठीक है, एंड द लोन अमाउंट, बैंक ने मुझे कितना लोन दिया, 80 लाख, उसके दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, बैंक आस्क यू टू ब्रिंग सम ओन मनी एज अ सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी पर्पज के लिए बैंक हमसे कोलेटरल लेता है और हमें लोन प्रोवाइड कर देता है। बिना कोलेटरल के बैंक हमें लोन नहीं प्रोवाइड करते, या बैंक के पास हमारी एफडीज पड़ी होती है तो बैंक हमें उसके बिहाफ पे लोन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन एफडीज का अमाउंट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए देन द लोन अमाउंट। ठीक है, सो बैंक आस्क द बोरर टू कंट्रीब्यूट 20 लाख फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। मतलब हम ये जो 20 लाख है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये हमेशा ज्यादा रहता है, मतलब जो वैल्यू हम बैंक को प्रोवाइड करते हैं एज अ कोलेटरल वो ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? जो लोन बैंक हमें प्रोवाइड करता है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। अब वो मार्जिन इंक्रीज कर देगा, जैसे 20 लाख था 20 का 40 कर देगा। वो ऐसा क्यों करेगा? जब ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो लोन के रेट भी तो बढ़ ही रहे थे ना इन्फ्लेशन में, तो इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। अगर मैं बैंक को लेट सपोज 1 करोड़ रुपया दे रही हूँ, अपने घर के पेपर दे रही हूँ लोन लेने के लिए 80 लाख का, तो बैंक मुझे 80 लाख का लोन नहीं देगा, बैंक मुझे 60 लाख का लोन देगा, 40 लाख एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है ऑलरेडी। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो बैंक क्या करता है, डिक्रीज करता है, लोग अवॉइड करें लोन लेना। सो इन्फ्लेशन है, ज्यादा क्रेडिट है, तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देगी। तो बोरर मस्ट ब्रिंग मोर ओन मनी, ताकि लोग अपना पैसा ज्यादा इस्तेमाल करें, लोन पे चीजें कम लें, बैंक गिव फ्यूअर लोन्स। सो इसलिए मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन है, मार्केट में पैसा ही नहीं, तो बैंक क्या करेगी, आपसे 1 करोड़ तो लेगी ही लेगी वो एज अ गिरवी फॉर आपके जो घर के पेपर्स हैं, उसके बदले में आपको 80 की जगह 90 लाख का लोन दे देगी, सिर्फ 10 लाख एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेगी। तो उसने पैसा कम कर दिया, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट अपनी कम कर दी।
पहले 20 थी, 20 से वो 40 पे चलेगी क्योंकि इन्फ्लेशन थी। अब डिफ्लेशन है तो वो 20 से 10 पे आ गई, उसने अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम कर दी है। ठीक है, तो आरबीआई डिक्रीज कर देगी। क्यों डिक्रीज करेगी? ताकि बोरोवर नीड लेस ओन मनी, उसको अपना पैसा कम यूज करना पड़े, हमारा पैसा ज्यादा यूज करे, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या है, इन्फ्ले सॉरी पैसा आए, तो जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सो बैंक गिव्स मोर मनी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी था। है मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन में क्या होता है, जब आरबीआई फोर्स नहीं करती बैंक्स को कि उनकी पॉलिसी फॉलो करो, वो सिर्फ एडवाइस करती है, रिक्वेस्ट करती है, परसुएट देम टू फॉलो इट्स पॉलिसी। मतलब वो फोर्स नहीं कर रही उनको कि हमारी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे सीआरआर उनके पास रखना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। लेकिन मॉरल सुएजन में वो फोर्स नहीं करती। आरबीआई यूज कैसे करती है? मीटिंग्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, वार्निंग्स के थ्रू, एडवाइस के थ्रू। वाई ऐसा क्यों करती है? बिकॉज टू गाइड द बैंक्स विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिक्ट रूल्स, वो इतने रूल्स वगैरह यूज नहीं करती, वो उनको सिर्फ एडवाइस करती है टू फॉलो दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई बैंक्स वाले को क्या करना चाहिए? लोन ज्यादा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो आरबीआई सिर्फ उनको रिक्वेस्ट करेगी कि अननेसेसरी लोन्स प्रोवाइड नहीं करो, जिनको जरूरत है उनको ही लोन प्रोवाइड करो। सो इसको मॉरल सुवेजन कहते हैं, जिसमें सिर्फ रिक्वेस्ट एडवाइस होती है, फोर्सफुली वो उनकी पॉलिसी फॉलो करने के लिए नहीं बोलते हैं। कौन नहीं बोलता? आरबीआई नहीं बोलता। ठीक है, आई होप यहाँ तक ही था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपकी कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स और है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, इसमें से कुछ समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।